नमस्कार सभी का आपके अपने YouTube चैनल KR एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज अपन लोग बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा जो अभी हाल ही में आपकी हुई है, उसमें आपकी आंसर की आ चुकी है और उसके बाद आपत्तियां आपकी मांग ली गई है और आपत्ति आप 29 जुलाई से 31 जुलाई तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। यानी आज 30 हो गई है और कल 31, यानी आपके पास केवल 2 दिन बचे हैं। तो जिस भी विद्यार्थी को अगर ये लगे कि उसे किसी भी प्रश्न में डाउट लग रहा है तो वो आपत्ति दर्ज करवा सकता है। आपत्ति दर्ज करवाने के लिए आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ होने ज़रूरी है। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो 100% संभावना है कि या तो डिलीट होंगे या फिर उसमें आपत्ति लगवाने के बाद उत्तर चेंज होने की संभावना रहेगी। तो अपन इस वीडियो में यही बात करेंगे। आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं जो भी जानकारी आपको दे रहा हूँ बहुत सही सटीक जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो आइए साथियों शुरुआत कर लेते हैं। सामाजिक विज्ञान में एक प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, और यह प्रश्न आपकी दक्षिणी पश्चिम मानसून की सामान्य तिथियों से संबंधित था। इस प्रश्न में अपन देखें तो इसका सही उत्तर जो है होगा ऑप्शन नंबर 2, शनई वाला 25 मई से 1 जून के मध्य ये प्रश्न है। यह प्रश्न संभावना इस प्रश्न की जो है चेंज होने की पूरी संभावना है। और जब अपन देखेंगे इसकी जब ऑथेंटिक प्रूफ देखते हैं तो उसमें यह तिथियां मिल रही है। इम्फाल में 5 जून से 10 जून लिखा हुआ है, जो कि सीधा का सीधा गलत है, लेकिन आरपीएससी ने फ़िलहाल इसमें ऑप्शन नंबर 4 माना है। लेकिन इसका प्रूफ मैं अपने यूट्यूब चैनल और अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है KR एग्जाम वॉरियर उसमें आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आप आराम से आपत्ति लगवा सकते हैं। देखिए, आपत्ति वही विद्यार्थी लगेगा जिसके ये गलत है। जैसे किसी ने इम्फाल करके आया है और उसका सही सही हो रहा है तो वो अपन को भी पता है कि आपत्ति नहीं लगवाएगा। तो इसलिए जब आप आपत्ति लगाएं तो व्यक्तिगत हित सोच कर लगाएं, यूँ नहीं कि सार्वजनिक हित इसमें सोचा जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है कि जिस विद्यार्थी गलत हो रहा है वही आपत्ति लगवाएगा। तो इसलिए ये प्रश्न आपका चेंज हो जाएगा, आप आराम से आपत्ति लगवा सकते हैं। एक प्रश्न था आपकी संरचनात्मक मुद्रास्फीति उत्पन्न होने के कारण हो सकते हैं। देखिए, इसमें ए, बी और सी तीनों सही है। और यह जब गणपत सिंह सर हल करवा रहे थे तो उन्होंने इसके तीनों उत्तर माने थे। तो जो भी विद्यार्थी सक्सेस पॉइंट से जुड़े हुए हैं उन विद्यार्थियों को मांग करनी चाहिए कि सर हमें आपने की मैं जो उत्तर बताया कहाँ से बताया, हमें प्रूफ उपलब्ध करवाया जाए। हो सकता है कि ये आपको NCERT वगैरह में कहीं मिल जाए आपको, तो प्रयास करें वहाँ से आप ये प्रूफ निकालने की। मैं भी प्रयास करूँगा कि आपको आज शाम तक या सुबह तक प्रूफ उपलब्ध करवा दूँ, क्योंकि कल का लास्ट डेट है। फिर देरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगला प्रश्न आपके अपन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स के भागीदार देश नहीं है। इसमें काफ़ी सारे विद्यार्थी कर रहे हैं कि यह प्रश्न संभावना यही है कि इसका उत्तर गलत माना गया है कि भागीदार देश वाला। तो इसके किसी के पास अगर प्रूफ है तो वो इसमें आपत्ति दर्ज करवा सकता है, क्योंकि ये प्रश्न चेंज होने की संभावना रहेगी और मेरे को लग रहा है कि ये प्रश्न आपका डिलीट हो जाएगा। अगला देखिए, राजनीति विज्ञान के उपगमों वाला है। इसके दोनों ही सही है, लेकिन देखिए इसका कोई प्रूफ वगैरह तो नहीं मिलेगा। लेकिन आप किसी ऑथेंटिक बुक में जो पॉलिटिकल सिद्धांत की थ्योरी बुक है अगर वो हो तो उससे आप आपत्ति लगवा सकते हैं। और इसके लिए आप प्रयास यह करें कि जहाँ से अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है उन्होंने कोचिंग की है तो वो विद्यार्थी उनसे मांग करें कि आपके पास ऑथेंटिक बुक होगी और आप हमें प्रूफ उपलब्ध करवाएं। अगला देखिए, अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा MN श्रीनिवासो द्वारा उल्लेखित प्रभु जाति के लक्षणों में से एक लक्षण नहीं है। यह प्रश्न मैं आपको बता दूँ 100% संभावना यह है कि यह प्रश्न डिलीट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जातीय शास्त्र में उच्च स्थान यह भी इसमें शामिल है और स्थानीय पदानुक्रम में उच्च स्थान यह भी इसमें शामिल है। तो देखिए, काफ़ी सारे पुस्तकों में मैंने देखा है कि जो है जातीय संस्करण में उस स्थान ये तो लिखा हुआ है, लेकिन ये स्थानीय पदानुक्रम उस स्थान ये लिखा हुआ नहीं है, ये बार कर रहे हैं। और
बहुत सारी गाइडें ऐसी हैं जिसमें 4 विशेषताएँ लिखी है। तो किसी के पास अगर कोई ऑथेंटिक बुक होगी और विशेषकर जो सक्सेस पॉइंट के विद्यार्थी हैं, उनसे ये माँग करनी चाहिए, क्योंकि जब वो की हल करवा रहे थे, तो उन्होंने माना था कि स्थानीय पदानुक्रम में उस स्थान वाला माना था। तो उनसे माँग कीजिए कि आपने ये कहाँ से आपकी पुस्तक में लिखा, हमें वहाँ से आप प्रूफ़ उपलब्ध करवाएँ। क्योंकि उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि विद्यार्थी वहाँ से पढ़ के गए हैं और उन्हीं वजह से ये गलत हो रहा है। अगर मान लो आरपीएससी ने यही माना तो कितने सारे विद्यार्थियों का ये प्रश्न गलत होगा। इसी वजह से विद्यार्थियों को वहाँ से माँग करनी चाहिए तो कि हमें आप ऑथेंटिक प्रूफ़ उपलब्ध करवाएँ। अगला प्रश्न अपन देखेंगे कि क्वाड्रेचर विधि को कभी-कभी निम्न का सहयोग माना जाता है। तो देखिए इसमें निगमन, आगमन और अंतःप्रज्ञा तीनों ही सही है और बेझिझक आप इसकी आपत्ति लगवा सकते हैं। लगभग क्लास 11 की एनसीईआरटी की बुक है, जो पुरानी आरबीएसई की पुस्तक चलती थी, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आगमन, निगमन, अंतःप्रज्ञा सभी लिखे हुए हैं और एकदम सही सटीक रूप से लिखा हुआ है और ये प्रश्न 100% सही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये प्रूफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करवा दूँगा। अगला प्रश्न आप देखिए, तुम्हें भेड़ चुराने के लिए दंड नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इसलिए दिया जा रहा है ताकि भविष्य में दूसरी भेड़ न चुराए। और इसका उत्तर सुधारात्मक सिद्धांत माना है, जो कि लगभग आप मान के चलिए हो सकता है कोई पढ़ के नहीं गया हो, उस विद्यार्थी ने अगर सुधारात्मक कर दिया होगा। बाकी किसी भी विद्यार्थी ने ये उत्तर नहीं किया है, किसी ने तुक्का लगाया है तो उसका ये सुधारात्मक है। बाकी जो पढ़ के गया है उसने निवारक सिद्धांत किया है और या फिर निरोधक किया है। तो इसी वजह से ये प्रश्न आप आपत्ति लगा सकते हैं और इसका प्रूफ भी मेरे पास है, मैं आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। लेकिन इस प्रश्न में दोनों जो निरोधक और निवारक लिखा है, यहाँ पर कुछ मामला गड़बड़ बैठ रहा है। हो सकता है इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से आरबीएसई सुधार करे तो कर सकती है या फिर इस प्रश्न को डिलीट कर सकती है, लेकिन ये उत्तर इसका होगा नहीं, आप निश्चिंत रहिएगा। तो ये प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में जिस पे आप आपत्ति लगवा सकते हैं। फिर प्रश्न है, ये सेक्शन विधियों का प्रश्न है और इसका ज़्यादा प्रूफ वगैरह कहीं है नहीं। प्रयास करेंगे कि अर्बटीय जो पंचपदीय विधि है उसमें जो इस विधि की मेरे हिसाब से जो विशेषताएं हैं उसमें ये लिखा हुआ है और उस विशेषता में हो सकता है कि आप वहाँ ढूंढिए, जैसे जो लिखा हुआ होता है ना कि कोई भी विधि है उसके लाभ क्या है और हानियाँ क्या है, और जो हानियाँ हैं उसमें आप वहाँ पर देख सकते हैं, यानी दोष क्या है, वहाँ पर इस विधि के बारे में कुछ प्रूफ मिल सकता है। काफ़ी सारे विद्यार्थी कह रहे हैं ये उपगम समझ स्तर तक सीमित नहीं है, ये सही है। इसका होगा कि विद्यार्थियों की रुचि और योग्यता वाला मान रहे हैं। कुछ इसका विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। प्रयास करेंगे इसका भी कहीं से अगर प्रूफ मिला तो आपको उपलब्ध करवाया जाए। तो कुल मिलाकर आपके ये प्रश्न है लगभग 4-5 प्रश्न, 5 प्रश्न आप मान सकते हैं जिस पे आपत्ति लगवाने आप आराम से लगवाइए और इन प्रश्नों के उत्तर 100% या तो चेंज होंगे या ये प्रश्न डिलीट होंगे। बाकी देखिए एक प्रश्न विद्यार्थी बता रहे हैं मोहनजोदड़ो वाला। देखिए मोहनजोदड़ो वाले प्रश्न में कोई संभावना मेरे को नहीं लग रही कि उत्तर इसका चेंज होगा, क्योंकि काफ़ी सारे पुस्तकों में तो जो उन्होंने जो दिया था ना कि इतने फुट ये मोहनजोदड़ो का विस्तृत क्षेत्र है, वो किसी भी पुस्तक में लिखा हुआ है नहीं। तो इसी वजह से विद्यार्थी कह रहे हैं। लेकिन देखिए एनसीईआरटी में जब अपन देखें तो लगभग जो आंकड़ा बैठता है ना, जो मीटर में लिखा हुआ है उसको जब फुट में कन्वर्ट करते हैं तो वहीं पर वही आंकड़ा बैठ रहा है जो उसमें लिखा हुआ है। लेकिन विद्यार्थियों को लग रहा है कि उत्तर चेंज होने की संभावना है और आपके पास प्रूफ है तो आप आराम से आपत्ति लगवा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई सार्वजनिक हित नहीं देखा जाता, इसमें व्यक्तिगत हित का ही ध्यान में रखा जाता है। जो इन विद्यार्थियों का सही यानी गलत है वो आपत्ति लगवा सकते हैं। तो यही है। बाकी देखिए आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है कि कोई दूसरा आपत्ति लगवा देगा तो आपका उत्तर चेंज हो जाएगा। आपत्ति सबको लगवानी है तब जाकर उत्तर चेंज होगा। क्या पता आप आपत्ति लगवा रहे हैं वह किसी दूसरे के पहले से ही आरबीएसई ने सही माना तो वो क्यों लगवाएगा आपत्ति। इसलिए सब प्रयास करें, आपत्ति लगवाएं। देखिए पैसे तो खर्च होने ही हैं, 200, 400, 500 ये तो अपन को पता है, लेकिन एक भविष्य का सवाल है। अगर कोई विद्यार्थी एक आध नंबर से रह रहा है और रह गया तो फिर आप सोच सकते हैं कि उसके साथ क्या बीतेगी। तो प्रयास करें व्यक्तिगत रूप से आपत्ति लगवाने का ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी देखिए आपके प्रथम पेपर में भी 3-4 प्रश्न हैं जिस पे आपत्ति लगवाने लायक प्रश्न हैं और सीधे सीधे गलत माने हैं। उसका भी शाम तक मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और आपको प्रूफ अपलोड कराने का प्रयास करूंगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।